गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब। इसके पिछले 2 भागों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से बड़े भाई साहब ने अपने छोटे भाई को बताया कि सिर्फ किताबी ज्ञान से ही आपका ज्ञान नहीं बढ़ सकता। आपको क्या करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण है आपका बुद्धि का विकास। जब तक आपकी बुद्धि का विकास नहीं होगा, तब तक आप समाज में आगे नहीं बढ़ सकते। इसके तीसरे भाग की तरफ हम बढ़ते हैं। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राण अंत तक परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वे रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया था तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि को कौन टाले। अब भाई साहब फिर फेल हो गए और मैं बिना पढ़े हुए भी अपनी क्लास में अव्वल आ गया। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो गए तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीयत करेंगे, यानी मेरा अपमान करें। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। आखिर वह मुझे अपने हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जाता हूँ, और वो भी इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरे से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी हो तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। सहिष्णुता का अर्थ क्या होता है? सहनशीलता का उचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हो गया। मुझे कनकोएं उड़ाने का नया शौक पैदा हो। कनकोएं मतलब पतंग उड़ाने का। और अब सारा समय पतंगबाजी को ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता और उनकी नज़र बचाकर कनकोएं उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। मतलब मुझे पतंग उड़ाने का शौक़ था, लेकिन मैं ये नहीं बताना चाहता था कि उनकी इज्जत मेरी नज़रों में कम हो गई है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकोएं लौटने बेहताशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन में नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लगे और झाड़धार बांस लिए उनके स्वागत के लिए करने दौड़ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, ना मोटर कार, ना ट्राम और ना गाड़ियाँ। मतलब सब लोग उस पतंग के पीछे भागे जा रहे थे। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ मतलब आमना सामना हो गया। जो शायद बाजार से लौट रहे थे, उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया जो और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकुएं के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो, और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। क्या कहा जा रहा है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं कि अब तुम कितनी बड़ी क्लास में आ चुके हो। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायबदार तहसील हो जाते। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुप्रिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान की मातहती में काम करते हैं। मातहती मतलब उनके कहे अनुसार काम करते हैं।
ठीक है। और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकुए के लिए दौड़ रहे हो। कनकुए का अर्थ पता है? पतंग, है ना। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर बहुत दुख है। तुम जहीन हो। जहीन का अर्थ क्या होता है? प्रतिभावान हो। मुझे शक नहीं, लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओगे, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे कोई नहीं मिटा सकता, खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA डिफिल और डिलिट ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबों पढ़ने से नहीं, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया, दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। चाहे वो कितनी भी पढ़ाई क्यों ना, मतलब तुम चाहे कितनी भी पढ़ाई क्यों ना कर लो, अपने माता पिता से आगे नहीं बढ़ सकते। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का सबसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये सब बातें चाहे उन्हें मालूम है या नहीं, लेकिन हजारों ऐसी बातें जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊँ तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हारे को कुछ नहीं सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना देंगे, ना घबराएंगे, ना बदहवास होंगे। बदहवास का अर्थ क्या होता है? मतलब बौखलाएंगे नहीं, पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करें। मरज मतलब बीमारी पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चलाते हैं। जो कुछ ज़्यादा भेजते हैं उन्हें हम 20-22 दिन में खर्च कर डालते हैं, फिर पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं, मतलब दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुँह चुराने लगते हैं, लेकिन जितना आज और हम तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और बेनकाबी नेकनामी के साथ निभाया और कुटुंब का पालन भी किया, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, MA हैं कि नहीं, और यहाँ के MA ही नहीं ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई, पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, पूरा खर्च ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। मतलब वो उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि चाहे आप के पास पैसा कितना ही हो, लेकिन जब तक आपकी समझ नहीं होगी तब तक आप उसे पूर्ण रूप से काम नहीं कर सकते। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए और स्वतंत्र हो गए, मेरे देखते तुम बेरहा न चल पाओगे। अगर तुम यूँ ही ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग, मतलब थप्पड़ दिखाकर बताइए, मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होगी। मैं उनकी इस नई युक्ति से नसमक्तर हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसको कहने का अधिकार भी है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकोएं उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी जल जाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, यह कर्तव्य भी है मेरे सिर पर। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकुआ हमारे ऊपर से गुजरा, उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा आ रहा था। भाई साहब लंबे ही हैं, उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। इसी प्रकार जो लेखक हैं वो ये समझाना चाह रहे हैं कि जो जीवन की समझ है, जीवन की दुनियादारी है, वो पढ़ने लिखने से नहीं, अनुभवों के आधार पर आती है। जीवन की समझ किसके आधार पर आएगी? अनुभवों के आधार पर आएगी। जितना आप में अनुभव होगा आप उतनी ही जीवन की समझ पहचान पाएंगे। तो इस पाठ के माध्यम से हमने क्या समझा कि किताबी ज्ञान
के अलावा हमारा बुद्धि का जो विकास है वो मजबूत होना चाहिए और हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। सिर्फ पढ़ने मात्र से ही हमारी शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती है, हमें पढ़ लिख कर उस बातों को अपने जीवन में अमल करना चाहिए और अपने बड़ों का कहना मानकर उनका सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।